तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि YRF वालों ने अभी ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं जिसका नाम होने वाला है स्पाई यूनिवर्स। और अभी जो कुछ दिन में पठान मूवी आने वाली है वो भी इसी स्पाई यूनिवर्स का ही पार्ट होने वाला है। और इससे पहले स्पाई यूनिवर्स में 3 मूवीज ऑलरेडी आ चुकी है, जिसकी सबसे पहली मूवी थी एक था टाइगर, दूसरी मूवी थी टाइगर जिंदा है और इसकी तीसरी मूवी थी 2019 में आई वॉर मूवी। लेकिन अभी तक हमें इन मूवीज में क्रॉसओवर नहीं दिखाया गया था, यानी कि ये मूवीज आपस में कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन पठान मूवी में हमें सबसे पहली बार स्पाई यूनिवर्स का क्रॉसओवर दिखाया जाएगा, यानी कि पठान मूवी में हमें सलमान खान और ऋतिक रोशन का कैमियो अपीयरेंस देखने को मिलेगा। एंड आप में से बहुत से लोगों ने तो ऑलरेडी पठान मूवी के लिए टिकट बुक कर लिया होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या पठान मूवी देखने से पहले हमें स्पाई यूनिवर्स की वो तीनों मूवीज देख लेनी चाहिए? तो इसका आंसर है हाँ। अगर आप वो तीनों मूवीज देख के पठान मूवी देखने जाते हो तो आपको मूवी ज़्यादा समझ में आएगी, क्योंकि पठान मूवी में क्रॉसओवर होने वाला है। और जब क्रॉसओवर हो रहा है तो हमें पिछली मूवीज का भी रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर आप पठान मूवी देखने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपने स्पाई यूनिवर्स की वो तीनों मूवीज देख रखी है। और अगर नहीं देखी है या फिर देखी भी है लेकिन आपको स्टोरी याद नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं। आज की इस वीडियो में मैं पूरे स्पाई यूनिवर्स का रिकैप करने वाला हूँ। तो स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी 2012 में आई एक था टाइगर मूवी से। और इस मूवी में हमें अविनाश सिंह राठौड़ यानी कि टाइगर की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि एक रॉ एजेंट होता है। एंड इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि टाइगर को एक मिशन के लिए आइलैंड भेजा जाता है, जहाँ पे उसे एक इंडियन साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करना होता है, क्योंकि उस साइंटिस्ट के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि वो पाकिस्तान को इंडिया की न्यूक्लियर सिगरेट्स भेज रहा है। एंड इसी मिशन के दौरान उसे जोया से प्यार हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि लड़की का चक्कर सब कुछ बर्बाद कर देता है, तो टाइगर का साथ भी ऐसा ही होता है। उसे बाद में पता चलता है कि जोया असल में एक पाकिस्तानी ISI एजेंट है और वो सारे न्यूक्लियर सीक्रेट्स जोया ही पाकिस्तान को भेज रही थी। और तो और वो टाइगर से प्यार करने का नाटक कर रही थी। और ये सब जानने के बाद टाइगर जोया को 2 ऑप्शन देता है कि या तो वो ये बता दे कि उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजी है या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन जोया बोलती है कि वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती और उसे कुछ भी नहीं बताएगी। लेकिन टाइगर जोया से प्यार करता था, इसलिए वो उसे जान से नहीं मारता, उसे जाने देता है। फिर कुछ दिन के बाद इस्तांबुल में यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग होती है, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियंस आपस में मिलते हैं। और इसी मीटिंग में टाइगर और जोया भी आए हुए होते हैं। तभी जोया टाइगर को बताती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमारे देश को यह बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए वो दोनों किसी दूसरे देश भागने का प्लान बना लेते हैं और वो दोनों क्यूबा नाम की एक कंट्री में चले जाते हैं। फिर इसके बाद इंडिया और पाकिस्तान को पता चलता है कि वो दोनों देश छोड़कर भाग चुके हैं, इसलिए दोनों देश टाइगर और जोया को ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन आखिर में वो दोनों फिर से बच के भाग जाते हैं। एंड यही स्टोरी कंटिन्यू होती है 2017 में आई इसकी सीक्वल मूवी में टाइगर जिंदा है। और इस मूवी की कहानी एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जहां हमें दिखाया जाता है कि इराक में इंडिया के 25 नर्सेस और पाकिस्तान के 15 नर्सेस को हॉस्टेज बना कर रखा गया है अबू उस्मान के द्वारा। और उन्हीं नर्सेस को रेस्क्यू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट फिर से टाइगर की तलाश करना शुरू कर देते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है कि टाइगर और जोया शादी कर चुके हैं और उन दोनों का एक बेटा भी है। एंड फाइनली इंडियन गवर्नमेंट टाइगर और जोया को ढूंढ लेती है और टाइगर को बताया जाता है कि इराक में इंडिया के 25 नर्सेस को हॉस्टेज बना के रखा गया है और तुम्हारे अलावा उन्हें कोई भी रेस्क्यू नहीं कर सकता। एंड टाइगर इस मिशन के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी टीम के साथ इस मिशन पर निकल जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद टाइगर देखता है कि जोया भी अपने पाकिस्तानी एजेंट्स के साथ इसी मिशन में आई हुई है, क्योंकि वहां पे सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि 15 पाकिस्तानी नर्सेस को भी हॉस्टेज बना के रखा गया था। एंड इसके बाद टाइगर और जोया मिलकर, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एजेंट्स मिलकर साथ में ये मिशन पूरा करते हैं और वो अबू उस्मान और उनके लोगों को मारकर उन नर्सेस को वहां से सही सलामत ले आते हैं। लेकिन मूवी के एंड में टाइगर और जोया के पार्टनर्स को ऐसा लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं। लेकिन आखिर में हमें ये दिखाया जाता है कि टाइगर और जोया दोनों जिंदा हैं, वो दोनों अपने बेटे के साथ किसी दूसरे देश में हैं। और यही स्टोरी को अब टाइगर 3 मूवी में कंटिन्यू किया जाएगा। फिर इसके बाद 2019 में वॉर मूवी आई थी और वो भी इसी यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है। हालांकि अभी तक हमें कोई कनेक्शन तो नहीं दिखाया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली पठान मूवी में हमें कोई कनेक्शन देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली वॉर मूवी में हमें कबीर और खालिद की स्टोरी दिखाई जाती है और ये दोनों भी रॉ एजेंट्स होते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कबीर यानी कि ऋतिक का जो कैरेक्टर है वो अपनी ही कंट्री के कुछ लोगों को मारे जा रहा है और कबीर को रोकने के लिए खालिद यानी कि टाइगर श्रॉफ कैरेक्टर को बुलाया जाता है, जो कि कबीर का ही एक स्टूडेंट होता है। और खालिद जानना चाहता है कि कबीर ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर इसके बाद 2 साल पहले की फ्लैशबैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि खालिद के जो फादर थे वो एक ट्रेटर थे और उसने अपने देश के साथ गद्दारी की थी। और इसलिए कबीर खालिद को अपनी टीम में रखना नहीं चाहता था, क्योंकि वह गद्दार का बेटा था। लेकिन समहाउ खालिद कबीर को यकीन दिलाता है कि वो अपने फादर के जैसा नहीं है, वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद कबीर खालिद को अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो जाता है और वो लोग एक मिशन पे निकल जाते हैं, जहां उन्हें टेररिस्ट यानी कि रिजवान इलियासी को पकड़ना होता है। और वो लोग इलियासी को पकड़ने ही वाले होते हैं, तब तक कबीर की ही एक टीम का मेंबर सौरभ उन्हें धोखा दे देता है, क्योंकि सौरभ रिजवान इलियासी के लिए काम करता था और उसी की वजह से उनका ये मिशन फेल हो जाता है और कबीर रिजवान इलियासी को नहीं पकड़ पाता। जिसके बाद खालिद सौरभ के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए और सबको ऐसा लगता है कि खालिद ने सौरभ को मार दिया। जिसके बाद फिर से स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है और हमें दिखाया जाता है कि कबीर अभी भी रिजवान इलियासी के ही पीछे पड़ा हुआ है और वो इंडिया के कुछ लोगों को इसलिए मार रहा था क्योंकि वो लोग भी इलियासी के लिए ही काम करते थे। और कबीर के इस मिशन में उसका साथ देती है उसकी गर्लफ्रेंड, लेकिन इसी मिशन में उसकी गर्लफ्रेंड की भी डेथ हो जाती है।
तो उसके बाद दिखाया जाता है कि रिजवान इलियासी इंडिया के एक सैटेलाइट को उड़ाने वाला है और तब कबीर को पता चलता है कि इलियासी के इस मिशन में उसका साथ दे रहा है खालिद, जो असल में खालिद नहीं बल्कि सौरभ है, जिसने कबीर को धोखा दिया था। तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि खालिद जब सौरभ के पीछे भागा था उसे मारने के लिए, उसी वक्त इलियासी ने खालिद को पीछे से गोली मार दिया था और उसने प्लान बनाया था कि वो सौरभ का फेस खालिद के फेस से रिप्लेस कर देगा, यानी कि खालिद उसी मिशन में मारा गया था जब वो लोग पहली बार रिजवान इलियासी को पकड़ने गए थे। और उसके बाद से ही खालिद का फेस सौरभ खुद से रिप्लेस कर लेता है, लेकिन आखिर में कबीर उनके मिशन को फेल कर देता है एंड रिजवान इलियासी को मार देता है। उसके साथ ही सौरभ को भी मार देता है जिसने खालिद के फेस को खुद के फेस से रिप्लेस किया था। एंड आखिर में हमें दिखाया जाता है कि इस मिशन का सारा श्रेय खालिद को दिया जाता है और अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस देने के लिए खालिद की मां को ऑनर किया जाता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस ये था पूरे स्पाई यूनिवर्स का रिकैप। अब देखना ये है कि पठान इन स्टोरी से कनेक्ट कैसे होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी नर्ड, बी सेफ, बी ऑसम।